मैं ललन कुमार, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूं। हमारा एक्सपीरियंस अप्रोक्सीमेटली 12 इयर्स का है। अपना दीक्षा एकेडमी आने जुपिटर एकेडमी से पहले इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूट लाइक फिजी, साउथ दिल्ली, मेन सेंटर में मैं पढ़ा चुका हूं। उस टाइम पे वहां पे IIT JEE में फर्स्ट रैंक आया था, 1 रैंक आया था, एंड नेक्स्ट ईयर 3rd रैंक भी आया था। इसके अलावा आकाश इंस्टीट्यूट साउथ दिल्ली सेंटर पे पढ़ाया हूं और नारायणा एकेडमी सूरत में पढ़ा चुका हूं। इस तरह से अपना टोटल 6 ईयर डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हूं। उसके बाद अपना एकेडमी दीक्षा एकेडमी आने जुपिटर एकेडमी से जुड़ा हुआ हूं 6 वर्षों से। और इस 6 इयर्स में आप लोग सभी को मालूम होगा कि नांदेड़ में सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देने वाला दीक्षा एकेडमी आने जुपिटर एकेडमी ही है। थोड़ा सा मैं रिजल्ट्स बता दूं। इस ईयर दिसंबर JEE मेन एग्जाम में अपना स्टूडेंट लक्ष्मीकांत करम 99.46 परसेंटाइल लाए। दिस इज अमेजिंग रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। दूसरी पॉइंट बात करें तो अपने टोटल स्टूडेंट का 30% स्टूडेंट 90 परसेंटाइल से ज्यादा अचीव किया। ये अपना JEE का था। ऐसे प्रीवियस के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और बता देते हैं। लास्ट ईयर अपने 4 स्टूडेंट्स IIT JEE क्वालिफाई किए थे, IIT JEE। एंड नीट के रिजल्ट की बात करें तो प्रीवियस ईयर का अपना संकेत सिद्धेवार नीट में 14 रैंक, एम्स में 11 रैंक, जीपमर में 9th रैंक कैटेगरी में अचीव किया। तो अपना जो रिजल्ट्स है वो अमेजिंग रिजल्ट्स है, जो कि किसी से कंपेरिजन नहीं कर सकते नांदेड़ में। ये तो अपना सिंपल सा रिजल्ट था। आज मैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो आज मैं पहले 11th क्लास के स्टूडेंट को कैसे स्टडी करनी चाहिए उसके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी देंगे। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक, मूल कंसेप्ट उसे डिस्कस करेंगे। राइट। आज हम लोग 11th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करेंगे। अभी क्या है, तुम लोग 10th क्लास का एग्जाम दे चुके हो और अब 11th क्लास में अच्छे से पढ़ाई करनी है, जिससे कि एक अच्छा रिजल्ट तुम्हारे पास आ जाए और उस रिजल्ट से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। इसमें किसी स्टूडेंट का टारगेट होगा कि हमारा रिजल्ट टॉप 10 रैंक में आ जाए, किसी का टारगेट होगा टॉप 100 रैंक आ जाए, 1000 के बिटवीन आ जाए। सभी का अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू होती है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, टोटल स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले कितने होते हैं? 12 लाख अप्रोक्सीमेटली। अब 12 लाख बच्चों में सपोज करो तुम्हें टॉप 500, टॉप 1000 रैंक लानी है,
तो क्या सभी स्टूडेंट्स का आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है। उसी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आएगा जो अच्छे से पढ़ाई करेगा। तो अभी का जो टाइम है तुम लोगों का क्रूशियल टाइम है, बहुत ही पिक टाइम है। यहां पे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। और लाइफ चेंज करने की बात करें तो यहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम में सिर्फ स्टडी करनी है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टडी करनी है। स्टडी ऐसी होनी चाहिए जिसमें टाइम का वेस्टेज ना हो, तब जाके एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। अब देखो तुम्हें बताते कि तुम्हें पढ़ाई कैसे करनी है। ऐसा नहीं कि जो पढ़ाई करना है, ठीक है, हमने किताब ले लिया, पढ़ाई कर रहे, साथ में मोबाइल भी देख रहे हैं। अभी तो मोबाइल से ही पढ़ाई करना है तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन साथ में वीडियो गेम देख रहे हैं, एक्सेट्रा देख रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो मैं इसमें एग्जाम्पल बताता हूं कि पढ़ाई कैसा करना है जिससे कि अच्छा रिजल्ट आ जाता है। देखो इसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट लेकर आता हूं, जैसे एक सिंपल सा स्टोरी बताता हूं। एक क्या है कि बिजनेस पर्सन है, उसके पास बहुत ही बोल सकते हैं कि इनाम देने की उसकी टेंडेंसी है। तो एक क्या करता हो, एक स्विमिंग पूल की बात करते हैं। अप्रोक्सीमेटली मान लो कि 20 फीट लंबा रहता है, ठीक है, और करीब 15 फीट का चौड़ा है। 20 फीट के रास्ते में एक डायरेक्शन में, ठीक है, एक कोने पे एक ये पुट कर दिया जाता है कि इस डायरेक्शन से जो स्विमिंग पूल को दूसरे डायरेक्शन को पहुंच जाएगा उससे वो प्राइज मनी के रूप में 2 करोड़ रुपीज देगा, 2 करोड़ रुपया। और वो पूरे इस पॉइंट को मीडिया में आउट कर देती है। बट उस स्विमिंग पूल में उसने क्या डाल रखा है, कुछ उसमें पॉइजनस स्नेक डाल रखे हैं, जहरीले सांप, क्रोकोडाइल्स और भी जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो सब डाल रखे हैं। उसको क्रॉस करना है, सिंपल सा स्विमिंग पूल नहीं था। एक दिन फिक्स कर दिया जाता है, इस दिन क्रॉस करना है। मॉर्निंग में टाइमिंग रहता है 10 o'clock टू इवनिंग 4 o'clock तक। जो भी क्रॉस करेगा उसे 2 करोड़ रुपीज प्राइज मनी। सभी वहां पे भीड़ हो जाती है, देखते हैं कौन क्रॉस करेगा। कोई क्रॉस नहीं कर रहा। 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, कोई क्रॉस नहीं किया। लेकिन सभी ने अचानक वहां पे देखा कि एक स्टूडेंट क्या है, जंप कर दिया स्विमिंग पूल में। अब ध्यान से सुनना, उसने स्विमिंग पूल में जंप किया तो आगे थोड़ा सा बढ़ा, आगे बढ़ा तो देखा कि क्रोकोडाइल से पीछे भागने की कोशिश किया, थोड़ा सा पीछे देखा एक और कोई पॉइजनस स्नेक आ गया और आगे की ओर भागा, ठीक है। ऐसा करते हुए थोड़ा बहुत आगे करते हुए मूव करता हुआ 30% तक पहुंच गया, ठीक है, 40% तक पहुंच गया, ठीक है। ऐसे ही रहा, कभी आगे जाता कभी पीछे जाता, 50% तक क्रॉस कर गया, मतलब 10 फीट के आसपास तक पहुंच गया, ठीक है। पीछे भी आ चुका था प्रोग्रेस, पीछे भी नहीं आ पा रहा था और उसकी वहां पे पटे पानी में पसीने निकल रहे थे, ठीक है, हालत खराब हो गई थी। अब वो क्या है, फिर उधर देख रहा है कि आगे मूव कर रहा है, पीछे मूव कर रहा है, फिर धीरे करके 60% क्रॉस कर गया, 70% तक पहुंच गया। फिर थोड़ा सा पीछे आया, देखा अरे आगे प्रोग्रेस है, पीछे को भागा, लेफ्ट भागा, राइट भागा, फिर 90% तक पहुंचा। फिर क्या है, कंप्लीट किया, 100% करके बाहर निकल गया वो। अब वो बाहर निकला तो आराम से वहां पे सो गया। वहां पे क्या मीडिया वाले लोग थे, सभी लोग थे, तुरंत उसको उठाया, इसलिए भाई कंप्लीट कर लिया, अब इसे प्राइज मनी तो देना ही पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना, उसे सभी लोग उस बिजनेस पर्पस ले गया कि अब इसे 2 करोड़ रुपीज दिया जाए। बट ध्यान सुनना ये पॉइंट, यहां पे जो स्टूडेंट ने जंप किया था उसने क्या बोला पता है? ध्यान सुनना, उसने बोला कि प्राइज मनी
मेरे को बाढ़ में देना। पहले मेरे को ये बताओ कि मेरे को स्विमिंग पूल में धक्का किसने मारा। समझ में आ गया? स्विमिंग पूल में मेरे को धक्का किसने मारा वो बताओ पहले। तो ये स्टोरी इतना ही था। अब इसका मोटो समझो क्या है। इसका मीनिंग ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को एक फियर रहता है कि नहीं IIT जेईई हो गया, मेडिकल हो गया, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये टेंडेंसी सभी में होता है। जैसे उस स्टूडेंट्स में वो जब डूबनेस पहले कभी नहीं उसमें तैरने की कोशिश करता, बट जब उसमें इंटर कर गया तो कंप्लीट कर लिया। सेम टू सेम सभी स्टूडेंट्स में इतनी टेंडेंसी होती है वो इस एग्जाम को कंप्लीट कर सकता है। बशर्ते करना क्या है, मेहनत करनी है। मेहनत कैसा करना है, ऐसा कि हमारी जान जाने वाली है। जैसे था ना क्रोकोडाइल सामने था, पॉइजन सामने था, पानी में पसीने निकल रहे थे उसके। ऐसी मेहनत होनी चाहिए तब जाके एक बेटर रिजल्ट निकलता। ऐसे लापरवाही से रिजल्ट नहीं आएंगे। तो याद रखना, ठीक है। अभी तुम लोग 10th क्लास कंप्लीट कियो, टाइम का वेस्टेज बंद कर दो पूरे कंप्लीट रूप से और पढ़ाई करना शुरू कर दो। और पूरे ऐसे पढ़ाई करो कि टाइम का 1 सेकेंड वेस्ट ना हो। मैं गारंटी देता हूं कि अगर तुम लोग पर डे अगर 7 घंटे 8 घंटे जितने तुम्हारे पास टाइम है पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो, कंपल्सरी एक अच्छा रिजल्ट आएगा। अब जो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में तो रिजल्ट बेटर आएगा ही ना, ऑब्वियसली सभी को मालूम है। जो मेहनत करता उसको रिजल्ट जरूर मिलती है। तो सेम टू सेम मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अपना जो दीक्षा एकेडमी, जुपिटर एकेडमी बात कर रहे हैं, तो अपना जो रिजल्ट है सभी को मालूम है, ठीक है। अपना ब्रोचर में देखे भी होंगे, ठीक है। सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है। और सबसे बेस्ट इसलिए आता है क्योंकि अपना जो गाइडलाइन होते हैं, कब कौन से पॉइंट्स कितना पढ़ना है, कितने डिफिकल्ट लेवल में बनानी है, कौन से क्वेश्चंस कब बनाना है, कितने डेप्थ में जाके पढ़ाई करनी है, ये सब अपना जो डायरेक्शन है वो सबसे बेस्ट है। तो बिना डायरेक्शन का कोई रिजल्ट नहीं आता। तो अपने डायरेक्शन प्लस डेप्थ नॉलेज की वजह से ही ये रिजल्ट्स आते हैं। तो ये चीज तुम्हें भी करना है। तो देखो दोस्तों, बच्चों देखो, हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करने के लिए। तुम लोग 11th क्लास में आ चुके हो, आज से शुरू कर दो पढ़ाई करना। देखो ध्यान रखो, ठीक है। फर्स्ट में पढ़ाई करनी है, बाकी क्या नहीं करना है, कौन से डायरेक्शन में क्या करना है नहीं करना है, वो गाइडलाइन देने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे। और उस गाइडलाइन को सिर्फ फॉलो करना है, ठीक है। रिजल्ट तो कंपल्सरी निकल कर आएंगे। तो पढ़ाई बस आज से स्टार्ट कर दो, फोकस कर दो, अच्छे से पढ़ाई कर दो। चलो आज हम लोग केमिस्ट्री बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में तुम लोग पता ही होगा कि केमिस्ट्री में 11th क्लास में 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये सुनो। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, केमिस्ट्री बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में 3 पार्ट, कौन कौन सा? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही 3 पार्ट है। कौन कौन सा आ गया? फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब देखो, जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें कुछ जो टॉपिक्स हैं 11th का, मोल कंसेप्ट्स, ठीक है, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जी तीनों की बात करें तो लगभग में तीनों का वेटेज, ठीक है, जेडब्ल्यू का एग्जाम ले लो या नीट का एग्जाम ले लो, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। इसलिए तीनों पे अच्छे से फोकस करना है और पढ़ाई करनी है, राइट। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे।
और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है तुम्हारे पास वो कौन सा टॉपिक है? फर्स्ट टॉपिक जो है वो मोल कंसेप्ट। तो यहां पर लोग डिस्कस करने वाले हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट देखो, मोल कंसेप्ट 9-10 में लोग पढ़ते हुए आए हो। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग मोल की बात करेंगे। व्हाट इज मोल? यहां पे पुटअप करते हैं मोल। मोल मालूम नहीं होगा मोल, व्हाट इज मोल? तो देखो इसका हम लोग पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो यहां पे कर लेते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन की बात करें तो मोल इज ए नंबर, मोल इज ए नंबर एंड इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। जैसा मैंने बताया मोल इज ए नंबर, यस और नो? तो अब इसको हम लोग समझते पहले मोल एक्चुअल में है क्या। तो मोल क्या नंबर है। तो नंबर की अगर बात करें तो एक एग्जाम्पल लेके आते हैं, जैसे यहां पे पुटअप करते हैं 1 पेयर, यस और नो? अगर 1 पेयर की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? 2। तो यहां पे बोल सकते हैं कितने? 2 यूनिट्स। कितना जाता? 2 यूनिट्स। यहां पे पुटअप करेंगे हम लोग 1 डजन, यस और नो? 1 डजन। जैसे अगर हमें केले खरीदना हो, आम खरीदनी हो तो डजन के फॉर्म में मिलता। तो अगर 1 डजन की बात करें तो कितना नंबर होगा? 12। तो यहां पे पुट करेंगे हम लोग 12 यूनिट्स, राइट? सिमिलर कंडीशंस यहां पे पुट करने जा रहे हैं 1 मोल, 1 मोल, ये सुनो। इससे पहले हम लोग 1 मोल की बात करें तो कितना? 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स, इतनी यूनिट्स आने वाली है। तो सेम टू 1 पेयर 2 यूनिट्स, 1 डजन 12, 1 मोल कितना? दिस नंबर, राइट? अब देखो यहां पे सेम पॉइंट थोड़ा सा लोग इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यहां पे पुटअप करते हैं 1 किलो, ये सब ना। अब जैसे कि बात करें 1 किलो मैंगो की बात करते हैं। क्या बात करने जा रहे हैं? 1 किलो मैंगो। इधर एक एग्जाम्पल हम पुट करते हैं 1 किलो मैंगो। मैंगो भी गर्मी का मौसम है ना, मैंगो खाना बहुत अच्छा लगता है सबको। 1 किलो मैंगो की बात करें तो सबको लगता होगा कि वो 1 दिन 2 दिन में तो खा के खत्म कर देगा, ठीक है? बट देखते हैं खा सकते हो कि नहीं 1 किलो मैंगो 2 दिनों में, ठीक है? 1 किलो मतलब कितने? 1000 मैंगो। कितने आ गए? 1000 मैंगो, ठीक है? किलो, नॉट किलोग्राम, दिस इज किलो। किलो इज ए नंबर। तो क्या 1000 मैंगो खा सकते हो क्या? नहीं। सेम टू सेम यहां पे। अब इसको हम पुट करते इस पॉइंट पे 1 मोल मैंगो, 1 मोल मैंगो। बोलो क्या पूरे लाइफ में तुम अपने खा सकते हो क्या? अगर तुम्हारे लाइफ की बात करें तो टोटल एंड एवरेज लाइफ की बात करें तो सपोज करो किसी पर्सन का मैक्सिमम 100 ईयर्स की बात करते हैं। 100 ईयर्स में 1 मोल मैंगो खाना है, क्या खा सकते हो? देखते खा सकते हो कि नहीं? फिर तो करते 6.02 इंटू 10⁻23 मैंगोज। इतने नंबर 10⁻23 पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर देखा जाए तो किसी पर्सन के लाइफ में कितने सेकेंड को काउंट करते हैं, ठीक है? सपोज करो एक पर्सन की बात करते हैं, कितना 100 ईयर्स ले लो,
कितना हो गया 100 ईयर्स, उसको सेकेंड में काउंट करते हैं। अब 100 ईयर्स है तो एक साल में कितने दिन होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 365, ठीक है। तो यहां पे उत्तर देते हैं 365 डेज। दूसरी पॉइंट ये डेज में आ गया, अब इसको घंटे में चेंज कर दो आवर्स में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो यहां पे पुट करो इंटू 24, राइट। ये तो आ गया आवर्स में, इसको मिनट में चेंज करने के किससे मल्टीप्लाई करना होगा 60 से, तो यहां पे पुट करेंगे इंटू 60, ये आ गया मिनट्स में। इसको फर्दर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे और भी इंटू 60, इतने सेकेंड, राइट। तो इतने सेकेंड जो है तुम्हारे पास लाइफ में है। तो देखो अगर काउंट करें यहाँ पे 2 0, इधर 2 4 5 6 7, ठीक है, 8 के आसपास ले लो, तो 10⁸ जनरली निकल कर आएगा। यहाँ पे कितना है 23, तो इतने लाइफ में तुम्हारे पास तो सेकेंड भी नहीं है, तो क्या इतने मैंगो खाने के बाद कर सकते हैं क्या, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये लार्ज नंबर है, वेरी लार्ज नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे पुटअप करते हैं 1 मोल, क्या पुट कर लेते हैं रुपी ले लेते हैं, 1 मोल रुपी, 1 मोल पैसे की बात करते हैं, क्या किसी पास है क्या, चलो देखते हैं, ठीक है। कितना 6.02 इंटू 10⁻23 रुपीज। अगर यहां पे आके 10⁻23 बिलियनरी होता है एक्सेट्रा होता है, तो 10⁻23 कोई एक इंडिविजुअल पर्सन के पास इतने पैसे भी नहीं है, राइट। दैट इज दिस इज लार्ज नंबर। अगर सपोज करो 1 मोल मैंगो की बात करते हैं, अगर एक पर्सन को 1 मोल मैंगो रख दिया जाए और उसको सिर्फ काउंट करने के लिए बोल दिया जाए एक एक करके, काउंट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। तो बस ये मैं बताना चाह रहा हूं, मोल इज ए नंबर, राइट, मोल इज ए नंबर, और एक ऐसा नंबर है ये, ठीक है, एक लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ओनली इमेजिन कर सकते, अनुभव कर सकते, राइट। तो मोल इज ए वेरी वेरी लार्ज नंबर, 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स, राइट। तो ये तो आ गया तुम्हारे पास मोल का सिंपल सा इंट्रोडक्शन। तो मोल क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा अब डिटेल की ओर मूव करते हैं। ये तो हमने इंट्रोडक्शन बताया कि मोल क्या है, कि नंबर है, कोई भी चीज काउंट करना है तो इसको यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको और भी लेकर आते हैं, मोल, मोल इज ए नंबर, और दूसरा पॉइंट इज यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। मोल इज ए यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। नंबर को पता हो गया सभी को, एंड दिस इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। इसने यूनिट्स इक्वल होगा। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, जैसे ध्यान से देखो, यहां पे एक एग्जाम्पल्स लेके आते हैं हम लोग, 1 मोल की बात करते हैं, यहां पुटअप करेंगे 1 मोल। 1 मोल कौन से ले लेते हैं, पानी, H2O, 1 मोल पानी H2O। कभी 1 मोल H2O की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल H2O, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर का, अब ये फाइंड करना है। और 1 मोल जनरली किसके इक्वल होता है, 18 ग्राम के बराबर होता है, इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। और ये डिस्कस करेंगे हम लोग, एक सिंपल सा व्यू बता रहे हैं कि 1 मोल 18 ग्राम है, और 1 मोल किसके इक्वल होता, दिस नंबर के इक्वल होता। तो 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर। तो ये जो नंबर है कौन सा गया, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स,
6.02 into 10 raised to power 23 molecules। कितने मॉलिक्यूल्स निकल के आ गए? 6.02 into 10 raised to power 23 molecules। अब देखो यहां पे 1 मोल इज इक्वल टू कितना? 6.02 into 10 to power 23 molecules, राइट? अब देखो इस पॉइंट पे थोड़ा सा और भी चेंजिंग करते हैं। अब यहाँ पे 1 मोल H2 है, कितने तो मॉलिक्यूल्स हो गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम है, तो इसके अनुसार पुट कर सकते। तो यहाँ पे जो आना चाहिए वो कितना जाएगा? 2 into 6.02 into 10 raised to power 23 हाइड्रोजन एटम्स, राइट? और दूसरा ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे? 1, तो 1 ही आएगा। तो यहां पे पुट कर दो प्लस 6.02 into 10 raised to power 23 ऑक्सीजन एटम्स, राइट? यहां पे लिख देते हैं 1 into दिस। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3 into 6.02 into 10 raised to power 23 atoms। तो ध्यान से इसको 1 टाइम लोग फिर से एक्सप्लेन करते हैं। 1 मोल H2O, 1 मोल मीन्स कितना? 6.02 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स। दूसरे पॉइंट बात करें तो एक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के कितने एटम? 2 एटम। तो 2 into 6.02 into 10 to power 23 हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल्स हैं टोटल और एक मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन कितना है? 1, तो 1 को 6.02 into 10 to 23 ऑक्सीजन एटम्स मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को ऐड कर लिए, कितना आ गया? 3 into 6.02 into 10 to power 23 एटम्स। फिर आ गया वाटर के लिए, इतना निकल के आ गया। चलो दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। यहां पे सेम लेते हैं, कौन से लेते हैं? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब 1 मोल CO2 की बात करें तो 1 मोल, जहां पे मोल लिखे, ठीक है, जहां पे मोल लिखे वहां पे बस लिखो कितना? 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने मॉलिक्यूल्स निकल कर आएंगे, राइट? दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब एटम्स में चेंज करना हो तो कार्बन कितने एटम्स? 1 एटम्स। ऑक्सीजन कितने एटम? 2। टोटल कितने एटम्स हो गए? 3। तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो ठीक है, टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे? 3 into दिस। सिर्फ सेम वाटर ये सब। तो यहां पे पुट करेंगे 3 into 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स। तो 1 मोल CO2 में 3 into 6.02 into 10 to power 23 एटम्स मिलेंगे, राइट? तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ मोल। मोल इज ए नंबर, लार्ज नंबर, जिसको काउंट नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, समझ सकते। तो हमने बताया 1 मोल H2O मतलब 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स? 6.0 18 ग्राम कितना पानी होता है? थोड़ा सा होता है, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा है। सेम अगर एटम्स की बात करें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 6.02 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स। सेम टू सेम यहाँ पे कितना? 3 into 6.02 into 10 to power 23 एटम्स। यस और नो? तो ये तो आ गया तुम्हारे पास 1 मोल ऑफ CO2 के लिए। ये जो था इंट्रोडक्शन ऑफ मोल। अब इसको हम लोग थोड़ा आगे मूव करेंगे, ठीक है? हाँ, तो हम लोग अभी क्या डिस्कस करने वाले थे? डेफिनेशन ऑफ मोल। तो डेफिनेशन ऑफ मोल की बात करते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 कार्बन की 2 आइसोटोप होते,
ये सुनो, कौन? एक कार्बन 12, दूसरा कौन सा? 14। आइसोटोप किसको बोलते हैं? जिसका मास नंबर क्या होता? डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम। तो यहाँ पे कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और 12 लेना है, तो जो मास नंबर 12 होगा उसके 12 ग्राम में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उसी को क्या बोलते हैं? मोल। और ये नंबर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि ये वैल्यू कितना होगा? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, राइट? दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। कार्बन 12 लिया गया और इसी नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर, जिसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे? Na और N0, राइट? तो डेफिनेशन ऑफ मोल समझ में आएगा सभी को। अब चलो इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स लेके आगे तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग, ऐसा लेते हैं, इस पॉइंट पे पुट करते हैं 1 मोल, ठीक है? और 1 मोल कौन सा कंपाउंड ले ले? इधर ले लेते हैं H2SO4, इधर पुट करो H2SO4, 1 मोल H2SO4। 1 मोल H2SO4 की बात करें तो आप बता सकते हो 1 मोल मीन्स कितने मॉलिक्यूल्स? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, और सिंपल सा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो यहां पे पुट करेंगे 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने और इतने मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब इसमें अगर इंडिविजुअल एटम्स की बात करें तो इसे 6.02 इंटू 10⁻23 को हम लोग Na भी लिख सकते हैं। तो यहां पे सिंपल सा पुट करके 1 Na मॉलिक्यूल्स, कितने आ जाएंगे? 1 Na मॉलिक्यूल्स। तो बुक्स में सभी कैसे मिलेंगे? ये नंबर भी गिवन होगा, कहीं पे Na भी गिवन होगा, तो दोनों के अनुसार लिख सकते हैं। ये तो आ गया 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स बताने हैं, तो आइडिया होगा सभी को कितने एटम्स आ जाएंगे? अभी डिस्कस किया, 1 मॉलिक्यूल की बात किए तो हाइड्रोजन के कितने एटम? 2, तो 2Na लिखना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 2Na, कौन सा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 2Na आ रहा, प्लस सल्फर, सल्फर कितना होगा? 1, तो यहां पे लिखेंगे 1Na सल्फर एटम। दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने? 4 एटम, तो 4Na आना चाहिए। तो यहां पे पुट करेंगे 4Na ऑक्सीजन एटम्स, राइट? अब सभी को काउंट कर दो, कितना गया? 4, 5, 6, 7। तो यहां पे पुट कर लेंगे, कितना जाता? 7Na एटम्स। तो टोटल 1 मोल H2SO4 में कितने एटम्स आ जाएंगे? 7Na एटम्स, इतना निकलकर आ जाएगा 1 मोल H2SO4 का। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे तुम्हारे पास क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे हम लोग, ठीक है, एटम्स निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, एक्सेट्रा, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट को मुक करके हम लोग, अब देखो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? यहां पर कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो फाइंड आउट करते हैं। तो एक एग्जांपल लेके हम लोग, हमें फाइंड आउट करना है किसमें? 1 मोल ऑफ CH4, कौन सा? 1 मोल ऑफ CH4। 1 मोल CH4 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये फाइंड आउट करना है। चलो फाइंड करते हैं। तो पहला 1 मोल ऑफ CH4, तो इसको पहले मॉलिक्यूल्स निकालो, इधर पुट अप करके हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो अभी डिस्कस कर चुके हैं। 1 मोल, जहां पे 1 मोल है वहां पे 6.02 एवोगाड्रो नंबर, तो इधर कौन सा आ जाएगा, Na मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, Na मॉलिक्यूल्स, राइट। अब Na मॉलिक्यूल्स की बात करें तो CH4 का Na मॉलिक्यूल्स है। अब एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये फाइंड आउट करना होगा। तो ध्यान से देखो इधर, तो यहां पे लोग पुट करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें, CH4 में। तो CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आइडिया होगा सभी को। तो यहां पे पुट करते हैं कौन सा, CH4। CH4 में देखो यहां पे 2 पार्ट हो गया, कौन कौन सा, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। ये सब ना बोलो, कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन कितना है, 4 एटम, यहां पे 4 एटम ले लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1, यहां पे 1 ले देते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, इधर 6 पुट कर देते हैं, राइट। तो याद होगा सभी को, जो एटॉमिक नंबर होता वही क्या होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे लोग पुट कर सकते हैं किसी भी न्यूट्रल के लिए जो एटॉमिक नंबर होता वो किसके इक्वल होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर न्यूट्रल एटम। किसके लिए, न्यूट्रल एटम के लिए। तो यहां पे एटॉमिक नंबर 6, तो CH4 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, तो इधर 6 और हाइड्रोजन कितना, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे लिखेंगे 4 into 1, टोटल कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। 10 इलेक्ट्रॉन्स किसमें, CH4 के एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और टोटल मॉलिक्यूल्स कितना, Na। समझ में आ रहा है ना, कितने मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते, 10 into Na इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज करेक्ट आंसर, सिंपल सा है ना, राइट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले निकाल लिया, Na मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो इसका हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के बेसिस पे निकालेंगे। जितना भी एटॉमिक नंबर होगा सभी को सम कर देना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूल से, निकल के आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर CH4। सिंपल सा है। चलो इसमें एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे CH4 था, अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं और क्या लिख देते हैं, H2, पानी। 1 मोल H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। चलो देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल है Na मॉलिक्यूल्स, राइट। अब यहां पे आके मेन हमें निकालना क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में देखो यहाँ पे H2O का लेकर आते हैं हम लोग, इधर ले लो H2O, इसको पुटअप करते हैं 2 पार्ट में, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। इधर कितने हाइड्रोजन, 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8, राइट। इसको ऐड करो तो क्या करेंगे, 2 into 1, मतलब हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन ले, ऑक्सीजन के कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, कितना जाना चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाता कि नहीं। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मॉलिक्यूल्स कितने, Na, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 10 into Na इलेक्ट्रॉन्स, 10 Na। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए हो गया, 1 मोल ऑफ H2O निकाल सकते हैं। फिर क्या गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। अब इसी को हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कर देते हैं। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो चलो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं, कौन सा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा और भी ऐड करते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? न्यूट्रल आइटम की बात कर रहे हैं, सभी न्यूट्रल होना चाहिए, चार्ज की बात नहीं कर रहे, तो आप कुछ आंसर निकालने पड़ेंगे। तो न्यूट्रल में यहाँ पे प्रोटॉन्स की बात करें तो सेम आएगा, तो यहाँ पे पुट कर दो 10 इंटू Na प्रोटॉन्स, इतने आ गए प्रोटॉन्स, राइट। दूसरी पॉइंट, अब यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब ना उसी तरीके से ऐड करना है। तो चलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर लेते हैं, फिर पुट करके हम लोग वाटर टेन निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसी क्वेश्चन में पुटअप करते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स निकालना है तो वाटर को लेकर आते इधर H2O, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या आएगा 1 1, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी कितना 1। ऑक्सीजन क्या था 8, मास नंबर कितना 16। अब इस पॉइंट पे हमें फाइंड और करना है क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो छोटा सा पॉइंट, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता दिस इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहां पे पुट करेंगे कौन सा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, तो ये आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब चलो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू व्हीकल्स फाइंड आउट करेंगे, तो किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितने हाइड्रोजन से 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। मास नंबर कितना 1, एटॉमिक नंबर कितना 1, तो 1 माइनस 1 आ गया, प्लस इधर आ जाओ। ऑक्सीजन मास नंबर कितना 16, एटॉमिक नंबर कितना 8। चलो वैल्यू फाइंड आउट करो, बोलो कितना आ जाता, इधर बोलो जल्दी। 1 माइनस 1 कितना 0। तो याद रखिएगा पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, राइट। तो ये वैल्यू कितना 0, कितना 8। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल्स वाटर में कितने न्यूट्रॉन्स हो गए, 8 न्यूट्रॉन्स हो गया। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते क्या, एक मॉलिक्यूल्स में, इसके पास एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स Na, तो एक मॉलिक्यूल्स में कितने न्यूट्रॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स। तो यहां पर लिखेंगे 8 इंटू Na न्यूट्रॉन्स, राइट। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इक्वल हो गया तो न्यूट्रॉन्स भी इक्वल होगा क्या, नहीं। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या, नहीं होता। तो ऐसी इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ध्यान से ना सुनो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने बहुत ही सिंपल सा वे में डिस्कस किया, ये सुनो एकदम बेसिक लेवल से लेते हुए एक हायर लेवल तक हम लोग ले जाते हैं। तो स्टडी जो होनी चाहिए, तुम्हें हम ये सोचकर पढ़ाते हैं कि तुम्हें केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता हो, राइट। तो वहां से एक बेसिक लेवल से उठाते हुए एक हायर लेवल तक पहुंचाएंगे, जो आएगी जेई एडवांस तक क्लियर होता है। अपने रिजल्ट भी आते हैं ना, ठीक है। जेई एडवांस में रिजल्ट आते हैं, जैसे लास्ट ईयर 4 स्टूडेंट्स का आईआईटी जेई में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट आईआईटी दिल्ली में भी पढ़ रहा है, राइट। तो टोटल 4 स्टूडेंट सिलेक्ट किए थे। दूसरी पॉइंट बात करें, अपना नीट में भी सबसे बेस्ट रिजल्ट रहा, ठीक है। एम्स में रिजल्ट आए, ठीक है, और नीट में बहुत सारे रिजल्ट निकल के आते हैं। तो जो लो लेवल से एकदम हाई लेवल तक अपना स्टडी होता है, तो उसी लेवल में हम लोग स्टडी करवाते। तो ये हमारा था आज का फर्स्ट लेक्चर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट।